हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शेख सदाम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक है रंग मजेचे रंग उदयाचे। रंग मजेचे का मतलब जो रंग है, जो कलर है, वो बहुत ही मज़ेदार है, वो बहुत ही सेटिस्फाई करने वाले कलर है और वो बहुत ही ज़्यादा हमारे दिल को भाने वाले, सुकून और पीस देने वाले और शांत करने वाले रंग है। और रंग उदयाचे मतलब जो रंग है वो कल भी ऐसे ही आएंगे, जो बहुत ही सुकून और बहुत ही मज़ेदार होंगे अगर हम जो ये आज के जो रंग हैं उनको संभाल कर रखें, तो उनको प्रोटेक्ट करके रखें। तो ये जो रंग है, ये सारी चीज़ को क्या बताया जा रहा है, ये जो नेचर ब्यूटी है, ठीक है, जो जो कुदरत ने, जो गॉड ने हमें दी है, वो सारी चीज़ों को अगर हमें संभाल के रखेंगे तो ये जो फ्यूचर की जो जनरेशन होगी, है ना, तो उनको भी वो रंग का मज़ा मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पूर्वज जो हमारे एंसेस्टर थे, उन्होंने हमें ये दुनिया दे के गई, वो कैसी थी, हरी भरी थी, बट हमने इस चीज़ को क्या कर दिया है, बहुत पॉल्यूटेड कर दिया है। तो हमको पॉल्यूटेड नहीं करना चाहिए, हमें हर एक नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहिए कि हम इस इन्वायरमेंट को, इस पर्यावरण को क्या करें, क्लीन और ग्रीन रखें। ओके, ताकि जो हम हैं, आने वाली जनरेशन को, हमने जो ग्रीनरी देखी है, तो वो सारी ग्रीनरी और हर एक रंग जो है और नेचर की ब्यूटी जो है, जैसे हम सेटिस्फाई हुए हैं, वैसे ही हमारी आगे की आने वाली जनरेशन सेटिस्फाई हो। तो अंजलि कुलकर्णी जी ने ये लिखी है पोएम, जो कि बहुत ही अच्छी है। इनका जन्म 1958 में हुआ। तो चलो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में कुछ इन्फो जो हम लोग को फर्स्ट पैराग्राफ में दी है। प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका, छात्र प्रबोधन, किशोर व्यायाम यासारखे विविध नियतकालिकातून गद्य व पद्य लेखन। ठीक है, तो ये जो प्रसिद्ध कवि है, बहुत ही फेमस कवयित्री है और बहुत ही अच्छी लेखिका है। छात्र प्रबोधन, किशोर और व्यायाम और यासारखे विविध मतलब ये जो सारे मैगजीन्स है ना, तो ये अलग अलग तरीके के डिफरेंट जो मैगजीन्स हैं, उसके अंदर इन्होंने अपनी कथा और पोएम जो है, ये सब रिटन मटेरियल वहाँ पे लिखी गई है और वही वैसी मैगजीनों से ली गई है ये पोएम्स वगैरह। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिली है। मी एक स्त्री जातीय अस्वस्थ आत्मा संबंध बदलत गेलेली सही रात्र दुःख आणि कविता हे कविता संग्रह। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी टॉपिक्स है, तो ये इनके कविता संग्रह है। इन्होंने ये जो कविता रची है, उनके ये कविता संग्रह है। ठीक है, हृदय स्पर्श संभ्रमाच्या पाण्यात गटांगड्या हे ललित संग्रह। तो ये ललित संग्रह है, ये टॉपिक का नाम जो दिया हुआ है। स्त्री स्वतःचा शोध, स्त्री प्रश्न एक आवृत्त, हे वैचारिक लेखिक। ठीक है, तो ये वैचारिक लेख संग्रह है। ठीक है, इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित। ओके, तो इत्यादि पुस्तकें मतलब ये सारी, बहुत सारी पुस्तकें उनकी जो रिटन मटेरियल है वो अवेलेबल है। ओके, 2 काव्य संग्रहांना राज्य शासनाचे पुरस्कार प्राप्त, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मराठावाडा साहित्य परिषद, भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान, कामगार साहित्य परिषद, गदिमा प्रतिष्ठान यासारखा अनेक संस्थांच्या पुरस्कारांनी त्यांनी सन्मानित करण्यात आले आहे। तो इतने सारे उनको जो है अवार्ड्स, जो भी पुरस्कार है, उनको मिले हैं, जिससे उनका सम्मान किया गया, उनको नवाजा गया और उनके सारी जो लेख है उनको सराहा गया। वैचारिक लेखन संग्रह आप लोग को पता होगा, जैसे कि कंप्यूटर या फिर कोई एक ही ऐसी कोई टॉपिक है, समझ में, जैसे साइंस और चमत्कार, उसके बारे में ऐसे मतलब टॉपिक के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारा लिखा है। ओके, तो चलो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं हम अब रंग मजेचे रंग उदयचे, ये चैप्टर का इन्फो। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट, जो ये पूरा पैराग्राफ है, जो हम लोग ने पूरा पढ़ा है, लेसन जो है पूरा जो हमें पढ़ना है, उसके बारे में सारी चीज़ें इन्होंने 4 लाइन में लिख दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में समरी।
जागतिकी कारणाची या काळात संगणक युग अवतरलेले असले तरी माणसाच्या मातीशी असलेले जिव्हाळ्याचा संबंध टूटता कामा नये। तो यहाँ पे आप लोग को अच्छे से बताया गया है जागतिकी कारणाचे मतलब ग्लोबलाइजेशन, है ना। जैसे ये ग्लोबलाइजेशन आप लोग को सबको पता होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, है ना। जैसे कि हम जैसे अपने देश में रहकर अलग अलग बाकी के देशों से हम लोग बिजनेस करते हैं, उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, हम लोग है ना, एग्जाम्पल ले लो आप लोग, चाइना से बहुत सारे हम लोग चीज़ें जो है इम्पोर्ट करते हैं, है ना, और हमारी जो चीज़ें है वो बाहर जाती है ना। चाइना, जापान, यूएसए, कनाडा, ये सारी जगह जो है जाती है सारी चीज़ें। तो ग्लोबलाइजेशन, तो ये ग्लोबलाइजेशन कितना भी हो, टेक्नोलॉजी का ज़माना कितना भी हो, कितनी भी मशीनरीज यूज़ करो, कंप्यूटर यूज़ करो, सारी चीज़ करो, ओके। तो ये सारी चीज़ यूज़ करने के बाद हम सबको पता है ना, आज का युग जो है, आज का जो जनरेशन है वो कैसा है, मोस्टली टेक्नोलॉजी का ही है। 3G 4G 5G, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, हम सब यही चीज़ में बिजी होते हैं। इनफैक्ट हम लोग अगर किसी के घर पे जाते भी हैं तो वहाँ पे सबसे हम लोग पहले क्या क्वेश्चन करते हैं, भाई पतली पिन का चार्जर है क्या? ना सलाम, ना दुआ, ना कोई ग्रीटिंग, नमस्ते, कुछ नहीं, है ना। डायरेक्टली पूछेंगे पतली पिन का चार्जर है, वो हो जाएगा हाँ है। वाईफाई का कनेक्शन है, हाँ है। इंटरनेट का स्पीड अच्छा है, तो ये सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमारा जो है ये अपना जो पन है ये सब किसके अंदर है हमारा, हम लोग सेटिस्फेक्शन किस में पाते हैं, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में। तो हम कितना भी टेक्नोलॉजी के साथ में बॉन्डिंग कर ले, मगर हमारा दिल कब शांत होना चाहिए, हमारे ये सारी चीज़, ये जो नेचर की जो ब्यूटी है उसको देखने में, उसको जो लगाव के अंदर, वो सारी चीज़ में हमारा हमें जो जितना सुकून मिलता है शायद वो कंप्यूटर के अंदर नहीं मिलेगा, है ना। कंप्यूटर पे आप बैठे बैठे काम कर करके भले कितने भी पिक्चर देख लो, आप लोग को मज़ा आएगी, मगर उसके अंदर सुकून नहीं मिलेगा। बट आप खुले इन्वायरमेंट में आओगे, जैसे सी बीचेस वगैरह ऐसी जगह पे आओगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे कवयित्री जो है वो बता रही है कि हम भले ही टेक्नोलॉजी से कितना भी अटैच हो, मगर हम हमारी जो मिट्टी की खुशबू है उसे नहीं भूलना चाहिए, ओके। और इस धरती की जो ब्यूटी है, ओके, जो कुदरत है, जो कुदरत की देन है, हमें उसके साथ में बॉन्डिंग हमेशा रखनी चाहिए। उसके साथ में हमेशा हम लोग को बॉन्डिंग ऐसी रखनी चाहिए कि हम उसे कभी भूले ना, भले ही हम लोग टेक्नोलॉजी में कितने भी बिजी हो जाए, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है इसके अंदर। अभी मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं आगे बढ़ता हूँ अभी, ओके। पर्यावरण जोपासना केली तर माणसाला कधीच काही कामी पडणार नाही। अगर हम, ठीक है, कि मतलब लाइक पर्यावरण, इन्वायरमेंट, तो ये सारी चीज़ का अगर ख्याल रखेंगे तो हमें कभी भी हमारी जो ज़रूरत है उसकी कमी नहीं पड़ेगी, ओके। क्योंकि हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है वो कहाँ से आती है, हमारे नेचर से आती है। हम भले ही कितना भी बिजी हो जाए हमारी लाइफ में, सारे टेक्नोलॉजी में, मगर खाना पीना हम लोग को ये सब किससे मिलता है, कुदरत से ही मिलता है, ओके। अगर हम हमारी, देखो कहीं हिल स्टेशन वगैरह या फिर कोई विलेज वगैरह कहीं पे भी हम चले गए, है ना, तो वहाँ पे जाके हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा इंस्टेड ऑफ सिटी की लाइफ में। सिटी की लाइफ में हम लोग की भाग दौड़ बहुत होती है, इसके लिए जो है हम लोग समर वैकेशन में सबसे पहले टिकट कटवा के गांव भाग जाते हैं, ताकि वहाँ पे हम लोग पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में, एकदम फ्रेश इन्वायरमेंट में हम लोग ब्रीथ लेंगे, और वहाँ पे एक अलग ही आनंद मिलता है और एक रियल हैप्पीनेस मिलती है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, निसर्ग सौंदर्य, है ना, निसर्ग सौंदर्य विलोभनीय आविष्कारांत जगण्याच्या खरी आनंदाही मिळे अशा दृष्टी कोण कवयित्री या कवितात मांडलेले आहे, जो अभी मैंने आपको बताया, ओके। तो ये मतलब जो हमें जो है फ्रेश इन्वायरमेंट में, नेचर की जो ब्यूटी है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ही हमारी जो ब्रेथ है वो एकदम फ्रेश लगती है हम लोग को, और हम लोग को वो इन्वायरमेंट में रहना बहुत सुकून फील होता है।
तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। फुला फुलांचे दाट ताटवे जिथे पोचते दृष्टी, रंग मजेचे रंग उजेते जपून ठेवी दृष्टी। ठीक है, जपून ठेवू दृष्टी। ओके, तो फुला फुलांचे दाट ताटवे, इसका मतलब क्या? और जिते पहुंचते दृष्टि, जहां जहां नजर हमारी जाएगी। ओके, फुला फुलांचे दाट ताटवे, जहां जहां तक के हमें नजर जाएगी हमारी। ओके, जहां तक के दृष्टि, दृष्टि मतलब नजर। ठीक है, तो जहां जहां तक के नजर जा रही हैं वहां वहां तक के हमें फूल दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल गार्डन, बगीचा, बुके और बंच ऑफ अ फ्लावर हम लोग बोल सकते हैं। ओके, या तो कि फ्लावर बेड। ओके, तो जहाँ जहाँ तक के हमारी नज़र जा रही है वहाँ पे हम लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं? फूलों का पूरा गुच्छा, जैसे ऐसे बेड पूरा बिछा हुआ है ना। हम लोग बगीचे में वगैरह गए होंगे तो हमारी नज़र जहाँ जहाँ तक के जाती है वहाँ वहाँ तक के फूल फैले होते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि हमें जो है वो टाइम पे बहुत सुकून मिलता है उन रंगों को देख के। अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो उन फूलों को देख के हमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुलाब का फूल है ना, उससे प्यार दर्शाता है ना। तो यही बताया गया है कि उन फूलों को देखकर हमें जो है उन रंगों को देख के बहुत मज़ा आती है। रंग मजेचे रंग उदयाचे जपून ठेवू सृष्टि। ओके, सृष्टि मतलब सिक्योर। अगर हम इस चीज़ को सिक्योर करेंगे, अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से बचा के रखेंगे, तो आगे वाली आने वाली जो जनरेशन होगी उनको भी क्या होगा? इस चीज़ों को देखने का मज़ा आएगा। ओके, तो इसलिए कवयित्री बोल रही है रंग मजेचे रंग उदयाचे। ओके, तो अभी हम लोग सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। धान्य देईन संगन कहा, काडी आई जगवू, मातीमध्ये जे राहत राबती त्यास देऊ पुष्टी, रंग मजेचे रंग उदयाचे। तो ये तो लाइन हर जगह मतलब सेम सेम है। ओके, तो यहाँ पे वही दिया गया है कि धान्य, धान्य मतलब अनाज है ना, जैसे गेहूँ चावल ये सब। तो ये जो चीज़ है वो संगणक देगा क्या? संगणक मतलब कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर हमें जो है अनाज वगैरह उगा के देने वाला है? ऑफ कोर्स नहीं। तो काड़ी आई जगवू, तो हमें इस चीज़ के लिए किसके पास जाना होगा? हमें जो काली मिट्टी है तो उनके पास हमें जाना होगा अनाज के लिए, है ना। क्योंकि कंप्यूटर जो है हमें वो कभी अनाज नहीं देता है। अनाज के लिए तो हमें फार्मर और जो बीज बोता है काली मिट्टी के अंदर जब वो उगाता है, तो हमें उस पर ही डिपेंड रहना होगा। किसके ऊपर? काली मिट्टी के ऊपर, तो इस धरती के ऊपर। इसलिए हम कितना भी टेक्नोलॉजी के साथ में अटैच हो जाए, मगर हमें काली मिट्टी जो है हमारी, जो अनाज बोती है, उस चीज़ को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ओके, तो यही बताया गया है कि जो किसान है, यहाँ पे आपको इसके अंदर डाउट आ रहा होगा, राबती, राबती का मतलब कष्ट करना। ये जो किसान है वो जो कष्ट करके इतना स्ट्रगल करता है बेचारा, और वो मतलब अपनी सारी मिट्टी के अंदर वो जो है बीज बोता है और इतनी मेहनत करने के बाद में उगाता है, तो हमें उसका क्या करना है? जपून टेवु सृष्टि, हमें उसे मदद करना है, हमें उसको हेल्प करना है, उसको इनकरेजमेंट करना है, उसको सपोर्ट देना है। ओके, उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनने हैं हमें। ओके, तब जाके हमें क्या है, ये सारी चीज़ें रंग जो है हमें फ्यूचर में भी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि पानी नहीं आता है, बारिश नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ के ज़िम्मेदार हम होते हैं, है ना। सिर्फ अकेला किसान नहीं होता है बेचारा। तो आजकल तो आप लोग ने देखा होगा कि मतलब 11,000 से ज़्यादा केसेस 2016 में हुए थे, सबसे ज़्यादा केसेस जब किसानों ने सुसाइड किया था। ओके, तो ये सारी चीज़ बढ़ते जाएगी अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे और हम इस पर्यावरण, ओके, जो नेचर की ब्यूटी है उसकी देखरेख नहीं करेंगे। ओके, और बहुत सारे किसान ने तो अपनी, जो किसान जो करता है वो कामों को छोड़ के वो दूसरे काम में फिर इंटरेस्ट दिखाने लगे। अगर ऐसा ही सब करते रहेंगे तो एक दिन खाने वाले ज़्यादा बैठे रहेंगे और खिलाने वाले नहीं होंगे, यानी किसान जो है वो अनाज बोने वाले कम होंगे। तो इस वजह से महंगाई वगैरह जो है वो सब बढ़ते रहती है। ओके, तो सपोर्ट करो फार्मर को। ओके,
तब जाके होगा रंग मज़ेदार, और जो फ्यूचर की जो जनरेशन आएगी उनको भी उस चीज़ से सीख मिलेगी और वो भी नए नए रंग देख पाएंगे। तो चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। उदड़ू फेकू बिया डोंगरी, रुजतील देशी जाडे, गच्च माजतील राणे, होईल आभाळातून वृष्टी, रंग मजेचे रंग उदयाचे। तो उदड़ू का मतलब ऐसा फेंकना, हर जगह डिवाइड कर करके स्कैटर्ड करना। ओके, सारी जो बीज होती है वो हर जगह फेंकना, डिवाइडिंग होके अलग 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 जगह। ओके, स्कैटर्ड करना। और फेकू का मतलब तो फेकू ही होता है। बिया मतलब सीड, और डोंगरू मतलब पहाड़, माउंटेन। रूजितिल मतलब ग्रो होना। तो हम जब डोंगर के पास जाकर हम जब बीज फेंकेंगे, जैसे देखो ये ड्राइंग के अंदर बीज फेंक रही है बच्ची, है ना। तो वैसे ही अगर हम लोग बीज फेंकेंगे तब जाकर क्या होगा, इस देश का विकास होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हर जगह क्या होगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी झाड़ आ जाएंगे, है ना। तो वही चीज़ बताई गई है कि हमें क्या करना चाहिए, जो माउंटेन है वहाँ पे जाके बीज बोना है, ताकि ये जो काले काले माउंटेन हैं जो बहुत ही भयानक और बहुत डेंजर दिख रहे हैं, उसको जब हम हरा भरा करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे हमें अलग अलग रंग देखने मिलेंगे, है ना। आजकल तो देखो डिफॉरेस्टेशन होता है, हर जगह जंगलों को तोड़ के क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिटीज़ के अंदर, है ना। तो ये सब डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम लोग ने जंगल भी मतलब भूल गया कि मतलब जंगल कैसी चीज़ होती है। तो अगर हम ये जो काले काले डोंगर है, अगर ये सूने सूने डोंगर के ऊपर हरी हरी झाड़ियाँ अगर उगाएंगे तो हमें फ्रेश इन्वायरमेंट मिलेगा। ओके, और ये जो झाड़ वगैरह हम लोग तोड़ते हैं उसके वजह से साइक्लिक चेंज क्या हो जाता है, पूरा रुक जाता है। तो साइक्लिक चेंज कब अच्छा होगा, जब डोंगर, जब ये मतलब हर जगह क्लीन एंड ग्रीन होगा, हरा हरा होगा, है ना, तब जाके बारिश अच्छी होगी। नहीं तो फिर कैसा है, ये सारी चीज़ें ना एक दूसरों से मिली हुई है ना। जैसे स्काई, ओके, जो बादल है, ओके, और जो ये क्या नाम है इसका, ये है सारी नदी है, ये सारी चीज़, तो इसको अगर अगर हम लोग उजाड़ेंगे तो बारिश वगैरह ठीक से नहीं होगी। तो डोंगरातून वाहत येते खडखडात, खडाडते हे पाणी, फेन धवल तुषारामध्ये राहल कसे कष्टी। तो कष्टी का मतलब क्या होता है, कष्टी मतलब उदास। जैसे कि पहाड़ में से जो पानी आता है बहते बहते, उसका साउंड कैसे होता है, खड़ाड़त। तो ये साउंड का डेफिनेशन बताया खड़ाड़त करके। ओके, सो बहुत जो वो दूध के जैसे होते हैं, वो जो मतलब झरना जो बहता है, ठीक है, वो बहुत ही दूध जैसा होता है, पूरा वाइट वाइट फॉर्म की तरह। आपने देखा होगा अगर कभी आप लोग ने वाटरफॉल देखा होगा, जैसे तुंगारेश्वर वाटरफॉल, तुंगारेश्वर में होता है वाटरफॉल। ओके, तो ये सब जगह आपने देखा होगा। तो आप सब जो ये चीज़ को, नेचर की ब्यूटी को देख के कभी उदास रह सकते हो क्या? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम जब विजिट करते हैं ऐसी प्लेस पे, जब जाके हमें बहुत सुकून मिलता है। जब भी हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो हम लोग चले जाते हैं बीच पे, पानी की जगह पे, या फिर हिल स्टेशन, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग को सुकून मिले। तो ये जो नेचर की ब्यूटी है जो हमें हमेशा सुकून देने वाली, तो ये नेचर के रंगों को हमें कैसा रखना है, हमेशा अच्छा रखना है, ताकि हम इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके, हमें सुकून मिले, और हम इस चीज़ को एज इट इज़ हमारे जो एंसेस्टर से हमें मिली है, हम जनरेशन तक के वैसी क्लीन और ग्रीन पहुँचाएं। मिळेल पैसे मिळेल दौलत यंत्राच्या संगती, आबाळाची छात्राखाली एक अनोखी दृष्टि। तो मिळेल पैसे, हमें पैसे जो है मिलेंगे, हमें दौलत मिलेगी। यंत्र, यंत्र मतलब मशीनरी से। तो मशीन से हमें बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारी दौलत कमा सकते हैं, मगर जो सारी चीज़ का सुकून मिलेगा वो हमें किस में मिलेगा, नेचर में। इसके लिए यहाँ पे बोला है आबाड़ाचा छात्रा खाली। ये जो आसमान का जो छत है, ये जो शेड है, इसके नीचे ही हमें आराम मिलेगा। भले ही कितनी महंगी एसी के अंदर आप बैठो, कितनी भी ठंडी ठंडी हवा लो, वहाँ उतनी अच्छी नींद नहीं आएगी जो कि आपको नींद आएगी एक गांव के खटिया डालकर आप एक कोई पेड़ के नीचे अगर ऐसा तकिया वगैरह लेके अगर सोओगे तो। ओके, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है।
ओके, क्या हमें जो है आबाडाची छात्राकाली एक अनोखी दृष्टि। तो दृष्टि जो मतलब जो है, दृष्टि का मतलब जो है सुकून, तो हमें सुकून कहाँ मिलेगा, आबाडाची छात्राखाली, ये जो स्काई है उसके नीचे। ओके, भले ही हम लोग कितनी दौलत कमा ले, कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी मशीनरी से। ओके, तो अभी लास्ट भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो, हिरवी हिरवी माने भोवती किती छटा हिरव्याच्या, गर्भ रेशमी सडसडाण्याच्या, जगास सांगू गोष्टी, रंग मजेचे रंग उदयाचे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हम जो है जंगल के अंदर, है ना, जंगल के अंदर आप लोग ने देखा होगा कि हरे रंग जो है उसके कितने शेड्स देखे होंगे, है ना, कोई अलग पत्ता कोई अलग पत्ता, है ना। तो हमारा जो मन है हरा भरा होता है, तब जब जाके हम अलग अलग रंग देखेंगे, हरियाली देखेंगे, नेचर ब्यूटी देखेंगे, तब जाके हमारे मन को शांति मिलती है। ठीक है, जैसे जंगलों के अंदर जो है ये अलग अलग छटा, छटा मतलब शेड्स, है ना, जैसे कि गर्ल्स लोग के लिपस्टिक के अंदर देखो कितने शेड्स होते हैं, है ना। अभी हम लोग को बॉयज़ लोग को तो पता ही नहीं, क्योंकि हम लोग को शैम्पू लाने के लिए बोलेंगे तो हम हार्पिक लेके आते हैं, है ना। तो हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं कि मतलब छटा मतलब शेड्स। तो लड़की के जैसे मतलब लिपस्टिक के अंदर बहुत सारे शेड्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे हरे रंग का छटा बोला गया है, छटा मतलब शेड्स। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि हमें जो है हरे हरे हरी भरी रखना चाहिए, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, ताकि ये जो चीज़ें हम दूसरों को जाके स्टोरी बता के आए, जो पूरे वर्ल्ड्स के अंदर हम जो है उस चीज़ के बारे में स्टोरी बताए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कितना क्लीन और ग्रीन है। ओके, इसलिए बोला गया है रंग मजेचे रंग उदयाचे। ओके, तो आपको इस पोएम के अंदर कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए और डाउट्स पूछिए, और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं है तो कम से कम एक थैंक्स मुझे कमेंट में कर दीजिए। ओके, और स्पेशली लाइक कीजिए वीडियो को। ओके, ताकि ये बहुत सारे बच्चों तक के पहुँचे जिनको पढ़ाई के अंदर बहुत सारे डाउट्स आते हैं, और आप लोग के फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय। फिर से मिलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच।